हेलो एवरीवन, मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में दिन रात हर पल हर घड़ी क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये पर्सन भी व्यूअर्स आपको आप ही की तरह दिन रात हर पल हर घड़ी सोचते हैं या महसूस करते हैं? इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग देखिए, ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ठीक है व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर दिन रात क्या बन रही है। गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ बैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द एम्परर। व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। सबसे पहले एक बार राशियाँ बता देते हैं व्यूअर्स, ठीक है। ये जो भी राशियाँ होंगी आपकी प्लस आपके पर्सन की यहाँ पर होंगी। वैसे तो मुझे ऑल ही साइन दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे देखो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये स्कॉर्पियो हो गया, ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग व्यूअर्स, ये आपका लिब्रा की एनर्जी है और ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 12, 3, 13, 4, 2, 10, 1, 5, 6, 7, 11, 10, 9 एंड 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका दिसंबर, मार्च, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, नवंबर, जनवरी, सितंबर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी राशि, कोई भी नंबर आपको अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये पर्सन ना ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में है। फिर चाहे ये रिश्ता अभी इनका 2 दिन पहले बना हो, 4 दिन पहले बना हो, लेकिन ये उतना उस लेवल का रिश्ता नहीं है जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी करीब आ गए, या फिर आप ये समझ लीजिएगा अभी ये रिश्ता उस फेज़ में है जहाँ पर आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जितना इनके थ्रू यहाँ पर अभी तक जाना गया है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इंसान को व्यूअर्स रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जितना ये जान पा रहे हैं उतना ज़्यादा आप इस इंसान के दिमाग में, दिल में यहाँ पर चल रहे हो, या उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में कंफर्ट जो मिला था ना, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ये उस कंफर्ट की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो भी रिश्ता है जो इनके थ्रू हाल ही फ़िलहाल में एक्सप्लोर करा जा रहा है, यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, फैमिली की प्लानिंग की वजह से ये इनकी ज़िंदगी में ये रिश्ता आया है।
ठीक है। और फैमिली के प्रेशर, फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म भी करा गया है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया, भले कहीं से भी इस रिश्ते की एंट्री हुई हो, लेकिन आपके पार्टनर ना यहाँ पर उस रिश्ते में वो कंफर्ट नहीं बना पा रहे, वो कंफर्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में मिला। उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से आपके बारे में ये पर्सन ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। और इन्हें जितना भी आपके बारे में जानकारी मिलती है ना, वो ओवरऑल इन्हें इस नतीजे पर, इस आउटकम पर लेकर जाती है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं करा, इन्होंने आपके साथ वो चीज़ें करी जो आप डिज़र्व करते नहीं थे, या इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। तो जितना भी इन्हें आपके बारे में पता चल पा रहा है इधर उधर से, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपना आपके हक़ में, इस रिश्ते के हक़ में जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया, जो भी फ़ैसला इन्होंने सुनाया, वो इन्हें सही नहीं लग रहा, या ये पर्सन उस पर अपने आप को ना खुद भी सही प्रूफ नहीं कर पा रहे, खुद भी सही नहीं मान पा रहे हैं। दिन रात इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आपके साथ के बिताए हुए वो वक्त चलते रहते हैं, जिसमें ना एक अनलिमिटेड लेवल पर आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार दिया था, जिसमें आप दोनों का ये रिश्ता एकदम यूनिक था, यूनिक बन गया था। एक सोलमेट जैसी वाइब्स आपसे इनकी तरफ बढ़ती थी, जिस रीज़न के चलते इस रिश्ते को लेकर काफ़ी भावुक हो गए थे, काफ़ी इमोशनल हो गए थे, और वही इमोशंस इनके इस रिश्ते के हक़ में इन्हें फ़ैसला लेने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट ये जिस रिश्ते में अभी हैं, उस रिश्ते में आप देखिएगा कितनी ज़्यादा इग्नोरेंस है, उस रिश्ते में कितना ज़्यादा ये पर्सन डिफेंसिव मोड में है, कितने ज़्यादा इस रिश्ते में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एक बेरुखीपन या एक तरह से एक प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही चीज़ें इन्हें ना दिन रात आपसे जुड़े हुए रिश्ते की बीती यादों की तरफ, उन सपनों की तरफ इन्हें लेकर जा रही है, और साथ ही साथ इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि ये इस रिश्ते को कभी एक वक्त पे ना एक ओवरबर्डन के तौर पर लेकर चल रहे थे। ये इस रिश्ते में ये काफ़ी ज़्यादा एक वक्त पे अपनी सोच में स्ट्रगल्स महसूस कर रहे थे। यानी कि देखो, आप अगर किसी रिश्ते में जुड़ते हो, किसी रिश्ते में आप आते हो ना, तो ज़िम्मेदारियाँ तो अपने आप आती हैं, ज़िम्मेदारियाँ तो अपने आप बढ़ती हैं। लेकिन उस वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं उन ज़िम्मेदारियों से झिझकने लगे थे, या फिर उन ज़िम्मेदारियों से भागने लगे थे। लेकिन अब इस इंसान को वही ज़िम्मेदारियाँ व्यूअर्स, ये रेस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज़ को लेकर, उस तरह का एहसास इन्हें दिला रही हैं। ठीक है, वो एहसास इन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड कर रहा है, ओवरबर्डन कर रहा है। बाहरी तौर पर, आउटर सरफेस पर ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाकर, या काफ़ी ज़्यादा ये हील हो चुके हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशंस में ये चल रहे हैं, या इनके अपनी ज़िंदगी में अपने डिसिप्लिन है, अपने रूल्स हैं, ये उनको फॉलो कर रहे हैं। तो बाहरी तौर पर तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्या, अपने परिवार को क्या, या इस रिश्ते को क्या, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन भीतरी तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना डिससेटिस्फाइड वाली एनर्जी में है। यानी कि इनका दिल बार बार यहाँ पर इस प्यार को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए बोल रहा है, और इस प्यार को, इन रिश्तों को जिसमें ये टूटते हुए फील कर रहे हैं, उसे अपने आप से इन्हें दूर ले जाने के लिए, दूर करने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली दूर तो चले आए हैं। ये वो फेज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है जहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को और रिश्तों में ढालने की, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी वो एनर्जी है, जैसे होता है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। जितना ये कोशिश कर रहे हैं उस रिश्ते में अपने आप को ढालने की, उतना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी एनर्जी, इनकी सोच प्रैक्टिकल होती जा रही है, या उतना ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये सख्त दिल, पत्थर दिल बनते जा रहे हैं। तो उस तरह की स्थिति इनके साथ हो रही है। अंदर से यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये दिन रात रोते हैं, आपको खोने का दर्द इनके सीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ बताई जा रही हैं। देख रही हूँ हालांकि और कैसा फील करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड,
गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर दिन रात और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, जो सबसे ज़्यादा इन्हें अंदर ही अंदर चीज़ें दीमक की तरह चाटती जा रही हैं, खाती जा रही हैं, वो ये कि ये ना आपके साथ गलत कर बैठे। जो भी न्याय इस रिश्ते को सुनाया गया है, जो भी जजमेंट इस रिश्ते के लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना, वो गलत है। और उन सबके पीछे की वजह ये है, उन सभी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार ये हैं, रिस्पॉन्सिबल ये हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है वो ये है। ये भले हालांकि अपने सरफेस एरिया पर इतना प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो शुरुआती तौर पर कि यही डेस्टिनी थी, यही होना था, लेकिन ये पर्सन उसको अपने दिल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि देखो, आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो डाइवोर्स के प्रोसेस पर पहुंच गया है और ये पर्सन व्यूअर्स सिचुएशंस के बेस पर फ्लो में चल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान से वो फ्लो पकड़ा नहीं जा रहा। बजाय उस फ्लो में ये पर्सन बहने के, ये बार बार अपने आप को उस रिग्रेट में लेकर जाते हैं, उस रिग्रेट में पहुंच जाते हैं जो इनसे छूट नहीं रहा, जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। और जिन लोगों के केस में अभी आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं हुआ, लेकिन आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि उस मैरिज में ना, जो उस मैरिज के लिए इन्होंने करा, गलत करा, ये उसको लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मैंने इस मैरिज लाइफ में चीज़ें गलत कर दी हैं। इन लोगों के केस में ना ये मैरिड है ना आप मैरिड हो, तो उन लोगों के केस में आपके साथ जो इन्होंने अनफेयर करा, जो इन्होंने आपको लेकर इन्होंने फैसला सुनाया, फैमिली प्रेशर में आके, फैमिली की बातों में आकर जो इन्होंने आपको अपनी तरफ से निर्णय दिया ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है, रिग्रेट में लेकर जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन दिन रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जिस तरह से इन्हें आपके साथ का रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि वो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिन रात अपने आसपास के लोगों पर, अपने परिवार पर, अपने कलीग्स पर उतर रही हो। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर हुए। इन लोगों की वजह से जो आप दोनों के बीच में प्यार था, भरोसा था, रेस्पेक्ट थी, वो ख़त्म हुई है। आप इन पर वो भरोसा ना कर पाए, ना ये आप पर वो भरोसा कर पाए। और इवन इन लोगों की वजह से जो मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उनके दिल में अपने पार्टनर को लेकर एक रेस्पेक्ट जो थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को सुबह से यहाँ पर ज़िंदा लाश बना रही हैं। ये ज़िंदा लाश के तौर पर इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं इनकी सोच में। तो ऐसा इनके साथ यहाँ हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर आपके पर्सन की निगाहें आप पर हैं और जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें ना आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी की तरफ या एक तरह से अपने आप से प्यार करते हुए, अपने आप को बिजी रखते हुए इन्हें ज़्यादा फील हो रहे हो। ये आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जितना आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ, इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाने में कामयाब हुए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे खफा भी हैं, उतना ज़्यादा इनकी इनसिक्योरिटी, गुस्सा, पारा सब यहाँ पर हाई हुआ है। तो इनके साथ ये हो रहा है कि किस इमोशंस में अपने आप को रखें या किस इमोशंस में इनका अपने आप को रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर दिन रात चल रही हैं। तय नहीं कर पा रहे ये इस चीज़ से खुश हों, नाराज़ हों, गुस्सा खाएं या फिर सबसे अपने आप को दूर ले जाएं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और दिन रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर दिन रात और क्या बनी हुई है, बन रही है। डिवाइन 9 ऑफ कप्स। एक ऐसा एहसास यहाँ पर है जैसे सब कुछ है, बस आप नहीं हो, प्यार नहीं है, रिश्ता नहीं है। मेटेरियलिस्टिक वे में शायद कहने को ये बहुत ज़्यादा
कामयाब रहे हैं, या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करा, लेकिन एक सच्चा प्यार, एक सोलमेट पाने में ये पर्सन विफल रह गए, नाकामयाब रह गए। वो चीज़ें इनके दिल में इनकी दिन रात चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है, कोई फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने आपका रख रखा है जिसको ये देखते हैं। और इवन ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर व्यूअर्स, जो रिश्ता इनकी ज़िंदगी में हाल ही फ़िलहाल में जुड़ा है, जोड़ा जा रहा है ना, ये पर्सन उसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी सोच में, अपनी यादों में बस आपको ही रख पा रहे हैं, या इनकी सोच, इनकी यादें बस आप ही तक इन जा रही हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, चलता रहता है डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी तो मिल गई है, हालांकि ये क्लैरिटी ना इनके लिए काफ़ी खतरनाक है। जैसे कहते हैं सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, और इनके ना वो हिम्मत ही नहीं बढ़ पा रही है। ये सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सच से भाग रहे हैं। उस तरह की मैं इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हूँ। और वो बिटर ट्रुथ ये है कि आज भी आप इनके सीने में हो, आज भी आपकी यादें इनके दिल में, सीने में मौजूद हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये हर तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार हैं। आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती इनकी है कि आपसे जुड़े हुए रिश्ते को एक बर्डन के तौर पर लेने लगे थे, गिनने लगे थे, जिस चीज़ का आउटकम इन्हें आज में मिल रहा है देखने को। तो यहाँ पर ये पर्सन उस सच को सुनने की, उस सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं। सच सुनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसा इनके साथ यहाँ हो रहा है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। एक ऐसी एनर्जी है जिसे कहते हैं ना गुन्ने टाइप के बन गए हैं, दिल में क्या है, मन में क्या है, ये उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये छुपाए पड़ रहे हैं। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उसी चीज़ का इंडिकेशंस दे रहा है कि आपके पार्टनर पहले भले बहुत ज़्यादा बड़ बोले हों, बहुत ज़्यादा बोलते हों, लेकिन अब आपके पर्सन ना अपने मन की, अपने दिल की बातें अपने तक ही यहाँ पर सीमित ज़्यादा रख रहे हैं, या अपने मन में, अपने दिल में यहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं। और यहाँ पर डेफ़िनेटली बाहर से कुछ और बन गए हैं और अंदर से कुछ और, जैसे कहते हैं ना गुन्ने टाइप के बन गए हैं। अंदर से यहाँ पर इस इंसान को अपने हिस्से सिवाय गिल्ट के, रिग्रेट के, अफ़सोस के और कुछ अपने हिस्से यहाँ पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है व्यूअर्स। तो ये इनकी स्थिति बन गई है। उसके अलग जितना ज़्यादा ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इनके पास और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं या हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी यादों को खोल रहे हैं, जिन्हें कभी एक वक्त पे इन्होंने ताला लगा दिया था, बंद कर दिया था, अपने आप से दूर कर दिया था। उतना ज़्यादा इस इंसान की सोच व्यूअर्स इन्हें ना आपकी यादों का पीछा करने के लिए, या आपकी यादों को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। ठीक है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को याद करके अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। शेड्यूल आपसे कहना चाह रहे हैं उस वक्त को, जैसे मानो ये पर्सन फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, जो वक्त इनसे जाने अनजाने में अपनी इमेच्योरिटी के चलते छूट गया था। यानी कि उस बीते वक्त को, जिसको कभी एक वक्त पे इन्होंने दफन कर दिया था, उसको फिर से ज़िंदा करने की इनकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा यहाँ पर जाग रही है। जैसे कि उस अतीत में जाकर यूनिवर्स इन्हें एक मौका दे दे उस अतीत में जाकर अपनी उन गलतियों को सुधारने की। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ब्लाइंड आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जिन लोगों में है ना, ये उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक वक्त पे ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे, जिस चीज़ का रिजल्ट, जिस चीज़ का आउटकम ये अपने आज में भुगत रहे हैं।
यानी कि मेरे कुछ व्यूअर्स तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर भी रहे होंगे कि जिन लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं ना, डेफिनेटली वो लोग इन्हें एक दिन ना गड्ढे में लाकर ज़रूर से पटकेंगे। तो वही चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, जो ये खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपोलॉजी, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है, गिल्ट फील होता है, उस सॉरी को कन्फेस करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो आँखों से वो दर्द, वो तकलीफ़ निकलती है। विड्रॉ, जिस रिश्ते में है उसको किसी भी तरह से विड्रॉ करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं उस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपसे। इनकी ये कहने की इच्छाएं दिन रात जाग रही हैं। फ्राइड, क्योंकि ये पर्सन ना इस सच को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। ये सच इन्हें यहाँ पर डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है। ये सच इन्हें ना कमिटमेंट को लेकर और डर को डेवलप कर रहा है। जैसे कि एक बार गलती करने के बाद ना इंसान एकदम से किसी और रिश्ते में अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करा पाता या करा पाती। तो वही आपसे कहने की इच्छा है। डेथ, ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे मानो अपने अंदर ये कितना कुछ मरते हुए, कितना कुछ ख़त्म होते हुए पा रहे हैं। कितनी चीज़ें इन्हें अपने अंदर ख़त्म होते हुए, मरते हुए व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही हैं, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड नाइटमेयर, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कोई बस मुझे ये चीज़ें समझा दे, कोई आके मुझसे झूठे मुँह ये चीज़ें कह दे कि ये जो फील कर रहे हैं, जो इनके आज में ये हो रहा है ना, ये इनका बुरा ख्वाब है। अब बस ये नींद से जागेंगे तो ये सब चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं, यानी कि खुद को इन्हें ऐसा लग रहा है, खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काश ये एक बुरा ख्वाब होता जिसको ये जागते के साथ भुला देते या भूल पाते। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि अब ना यहाँ पर आपको आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को। बताइए डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। सेज, विंटर, स्टेज अगेन, स्टार्च, स्पिरिट फॉक्स एंड बॉटम में आया है एयर गार्जियन। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप जो चाहते हैं उसकी टेक केयर कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। यानी कि उसको लेकर बजाय नेगेटिव होने के, डिसअपॉइंट होने के, आपको ना उसको लेकर पॉजिटिव भी होना है और डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल भी आपको अपने आसपास आने नहीं देनी है। बजाय ऐसा कुछ करने के आपको उस पर भरोसा रखना है और अपने आप को डिवाइन को, यूनिवर्स को पूरी तरह से सौंप देना है कि भगवान आप मेरे लिए कभी भी कुछ गलत करोगे नहीं। अगर आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, मुझे मेरे कार्मिक लेसन सीखने के लिए अगर आपने भेजा है, तो आप मेरे साथ भला कैसे कुछ गलत करोगे। ये एटीट्यूड अगर आप अपने मन में लेकर आते हो तो आप यहाँ पर ना व्यूअर्स इस चैलेंजिंग टाइम पर भी ना अपने आप पर, अपने टैलेंट पर, अपने भगवान पर भरोसा कर पाओगे। आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने परसेप्शन को शिफ्ट कीजिएगा, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिएगा, अपने आप को पॉजिटिव कीजिएगा और फिर देखिए ज़िंदगी आपकी क्या नए रंग आपको यहाँ पर लाकर दिखाती है। यानी कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव अपने आप को रखना है, भरोसा अपने आप पर, अपनी विशेज़ पर, अपनी ज़रूरतों पे आपको रखना है और अपने आप को डिवाइन को डिवोट कर देना है। फिर ये डिवाइन का, यूनिवर्स का, आपके भगवान का आपसे कमिटमेंट है कि वो आपको वो चीज़ें देंगे। तो आपके पितृदेव आपसे ये चीज़ें बोल रहे हैं, आपको ये एक तरह से सलाह, एक तरह से गाइडेंस के तौर पर आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा।
चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।